क्या कभी आपने किसी अपने ही दोस्त का कत्ल करके उसका मांस खाते हुए देखा है? जाहिर है नहीं, क्योंकि ये घिनौना सच है, पर ये वाकई में एक ऐसा हादसा हुआ था। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। ये सच्ची घटना उस समुद्री नाव और सवार बदकिस्मत लोगों की है जो खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे का कत्ल करके उनकी लाशों को, उनके मांस को नोच नोच कर खाते रहे हैं, इस उम्मीद में कि नाव पर सवार आखिर कोई तो आखिरी में समुद्र से बाहर जिंदा बचकर निकल सके। देखिए आज की हमारी विशेष रिपोर्ट में। ये वो डरावनी कहानी है जिसे हर कोई सुनना तो चाहता है, पर इस डरावनी समुद्री कहानी या इस किस्से के बारे में कोई नाविक आज भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जी हाँ, क्योंकि दुनिया भर के नाविक आज भी इसे एक समुद्री काली परंपरा कहते हैं और मानते भी हैं। ये कहानी इस बात को साबित करती है कि आदर्श परिस्थितियों में कोई इंसान बिना भोजन के तो 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, मगर उसके पास पानी ना हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। इस कहानी का दुखद पहलू ये है कि जिसमें समुद्री नाव में समुद्र के बीच मौजूद लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी नहीं, बल्कि अपनों को ही मारकर अपनों की लाशों का मांस नोच नोच कर खाने तक को मजबूर होना पड़ा था। मतलब नाव में सवार लोग तो थे बीचों बीच उस समुद्र में जहां पानी ही पानी था, मगर उन्हें जिंदा रहने के लिए समुद्र का पानी भी बेकार था, जब उन्हें अपनों के ही कत्ल करके अपनों की ही लाशों से मांस तक नोच नोच कर खाने को विवश होना पड़ा था। ये सच्ची घटना है 20 नवंबर 1820 की, यानी अब से करीबन 203 साल पहले की, जब समुद्र में मौजूद एक जहाज के ऊपर तामसिक शुक्राणु यानी व्हेल ने हमला कर दिया था। उस हादसे में जान बचाने को 20 लोग 3 अलग अलग छोटी नाव पर सवार हो लिए। वे जानते थे कि समुद्र से बाहर यानी जमीनी इलाके तक या समुद्र के किनारे तक पहुंचने के लिए उनके पास जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी का इंतजाम नहीं है। देखिए, 2 सप्ताह बाद उनके पास मौजूद पानी और भोजन खत्म हो गया था। उस यात्रा के दौरान 2 नाविकों की मौत भी हो गई थी। उनकी लाशों को समुद्र में फेंक कर दफना तो दिया गया था, मगर जब तीसरा साथी इस हाथ मरा तो भूख प्यास से हताश और मरनोसन हालत में पहुंच चुके लोगों ने और साथियों ने खुद की भूख मिटाकर जिंदा रहने की लालच में उनकी ही लाश को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इस हाथ की लाश से नोच कर गुर्दे और उसका जिगर खा लिया। बाकी बचे लाश का मांस खाने की भी कोशिश की ताकि किसी तरह से खुद की भूख मिटाकर वो सबको जिंदा रख सके। एक इस हाथ की लाश नावों पर बाकी बचे नाविकों की जिंदगी बचा पाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तब सब ने आपस में एक दूसरे से सवाल किया कि अब बाकी साथियों को जिंदा रखने के लिए अगला कौन सा नाविक साथी खुद को मारेगा, ताकि उसकी लाश खाकर जिंदा बचे लोग जीवित रहकर किसी तरह से खुद को सुरक्षित कर समुद्र के बाहर ले जाकर समुद्र में गुजरी खौफनाक कहानी बयां कर सके। इस सवाल के जवाब के लिए द एक्सप्रेस की लॉग बुक के एक पन्ने को फाड़कर उसकी उतनी ही पर्चियां बनाई गई जितने लोग नाव पर जिंदा बचे थे। उन टुकड़ों को टोपियों के अंदर रखा गया। उन पर्चियों में बदकिस्मती से नाविक निकला 18 साल का ओवेन कॉफिन, जो जहाज के कप्तान जॉर्ज पोलार्ड का चचेरा भाई था। जब मरने के लिए पोलार्ड मिल गया तो सवाल ये था कि उसे अब मारेगा कौन। इसके लिए भी लॉटरी निकाली गई, जिसके बाद कॉफिन पोलार्ड के ही करीबी दोस्त चार्ल्स रेलमेंट्स ने उनके साथी को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। बाद में उसकी लाश को खाकर बाकी सब नाविक काफी समय तक जिंदा रहे। 1 सप्ताह बाद उन सबकी किस्मत और खुद की बदकिस्मती से नाविक वर्जिली रे खुद ही मर गया। नावों पर जिंदा बचे लोगों ने वर्जिली रे की पहले तो लाश के गोश्त को नोच कर खाया, फिर उन्होंने जिंदगी बचाने से जूझ रहे नाविकों ने काफी समय तक साथी रे की लाश की हड्डियों को कुतर कुतर कर खाकर गुजारा किया। इन सब जानलेवा जांचवंतों के बीच तारीख आ गई 5 अप्रैल 1881। वो तारीख तब तक उस जहाज के तबाह होने के बाद से नाव पर जिंदा बचे 8 में से 7 नाव सवार साथियों को एक दूसरे ने खुद को जिंदा रखने के लिए कत्ल करके खा लिया था। 5 अप्रैल 1821 को अब नाव पर इकलौता नाविक जिंदा बचा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद फिर किसी वैसी समुद्री घटनाओं की कोई सच्ची और खौफनाक कहानी जल्दी सामने नहीं आई। हाँ, उस घटना के कुछ समय और कुछ महीनों बाद ही 16 अक्टूबर 1821 को एक जहाज पर बिजली गिर गई। उस जहाज में लदे विस्फोटक में जबरदस्त धमाकों से चालक दल के अधिकांश लोग 3 सप्ताह तक समुद्र में लाइफ बोट में भटकते रहे। उनमें से कई लाशों को कहते हैं कि उनके साथियों ने जिंदा रहने के लिए खा लिया था।
देखिए, कहते हैं कि 1821 के बाद से साल 1972 में एक ऐसी ही त्रासदीपूर्ण और घटना घटी थी। और साथ ही आपको बता दें, एयरफोर्स की फ्लाइट नंबर संख्या 571 में, जिसमें इंडीज पहाड़ियों पर लोगों ने उतरना पड़ा था। आपको बता दें, उनमें बचे जिंदा लोगों ने 71 दिनों तक जंगलों में बिताए थे। और सबसे बड़ी बात है, तब भी उन लोगों के सामने अपनों को कत्ल करके, उनकी लाशों को मांस खाकर खुद को जिंदा रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। देखिए, ये सारी घटनाएं जितनी बताने और सुनने में भयानक थी, जिनके साथ बीती होगी, उनकी मानसिक और वास्तविकता का अंदाजा हम शायद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी सच्ची घटनाएं हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।